जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतरकर पाक के खिलाफ विरोध कर रहे। गोंडा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता, विभाग संयोजक शारदा कांत पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता टॉमसन मैदान पर एकत्रित होकर मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। तत्पश्चात संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारा लगाते हुए पैदल मार्च करते हुए LBS चौराहा पर पाकिस्तान आतंकवाद के मास्टरमाइंड सैयद गुल का पुतला दहन करके अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है, ऐसे कुख्यात अपराधी चाहे जिस देश में छुपे हों उन्हें 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दिया जाए। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। क्या कुछ हुआ है? शारदा कांत पांडे, विभाग संयोजक हिंदू परिषद। आज हम लोगों ने जो गाँव पे हमारे जितने भी यात्री गए थे उनकी कपड़ा उतार कर उनके ऊपर कलमा पढ़ करके निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग जो उसके मास्टरमाइंड हैं सैयद गुल आतंकवाद का और पाकिस्तान का हम लोग एकत्रित होकर एक पुतला फूके हैं और अपनी सरकार से मांग किए हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधी चाहे जहां भी हो उनको सर्कुलर स्ट्राइक करके उन्हें मिट्टी में तुरंत मिला दिया जाए। 24 घंटे के अंदर हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उन्हें मिट्टी पे मिला दिया जाएगा, वरना इस देश का नौजवान जागृत हो जाएगा, उस देश का नाम मिट्टी में मिला देगा। हम लोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है उसको अब उस देश को रहने की कहीं हिंदुस्तान में या विश्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाए। क्योंकि जब आतंकवाद की जब फैक्ट्री खत्म हो जाएगी तो सारा हिंदुस्तान में पूरा विश्व सुकून की जिंदगी जिएगा। क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कोई विकल्प है? क्योंकि इसके पहले भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उसके बाद उसके जो है कारनामे जो है कई हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव को निरस्त किया है। अब देखिए, अब 100% पाकिस्तान सीख लेगा, वो भूखों मरना शुरू कर देगा। सिर्फ वो पाकिस्तान सिर्फ वही आतंकवाद की फैक्ट्री बनाए, उन्हीं को पैदा करें, उन्हीं को खाएं। वो भूखों मरेंगे, एक एक दाने के लिए तरसेंगे और पानी के लिए मुमताज हो जाएंगे। जिस तरीके से इस बार नाम पूछ कर गोली मारी गई है, क्या लगता है क्या मंसूबा रहा होगा इसके पीछे? देखिए, इनका मंसूबा बहुत ही निंदनीय रहा। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि जातवादता, मैं अपने देश के इन मुसलमानों को भी हिदायत देना चाहता हूँ, वार्निंग दिया चाहता हूँ कि जातवादता का बिल्कुल राजनीति समाप्त कर दें, क्योंकि इससे उनको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमारे जितने भी यात्री गए थे उनके कपड़े को निकाल करके उनको चिन्हित करके मारा गया है, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अब बिल्कुल बहुत पीड़ा हो रही है हम लोगों के पास, अब ये कतई बर्दाश्त नहीं। हम लोग अब व्यवस्था बना करके हम लोग पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहे हैं। अगर चूक हुई है, क्या सुरक्षा में कोई चूक कैसे? देखिए, चूक हुई है वो सब घात लगा कर किए, सारी व्यवस्था थी हमारी सरकार की, लेकिन वो घात लगा कर विश्वासघात करके वो अंजाम दिए। लेकिन हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर, अपने गृह मंत्री जी के ऊपर कि उनको उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। वरना हम लोग भी, हमारे से चूड़ी नहीं पहने हमारे नौजवान साथी, हम लोग एकत्रित होकर के पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगे और धरती से उसका नाम मिटा देंगे। क्या कश्मीर के ऊपर भी वहाँ के रहने वाले जो लोग उनकी भी कार्रवाई होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पनाह दिए, आतंकियों को पनाह दिए हैं। जो पनाह दिए हैं उनको इस देश से हटा दिया जाएगा। अपने देश में रहने की उनको आवश्यकता नहीं है, चाहे जो भी होगा। जो आतंकवादियों से मिला हुआ है, उनको संरक्षण दे रहा है, उसे भारत देश में रहने का कोई हक नहीं। भारत माता की